अद्भुत रामायण पंचम सर्ग। सीता के जन्म का कारण। कौशिकाद ब्राह्मणों की कथा। वाल्मीकि जी ने कहा, हे भरद्वाज, अब हमसे सीता के जन्म का कारण सुनो। त्रेता युग में कौशिक नाम के ब्राह्मण रहते थे। वे वासुदेव पारायण सदा यशगान करते रहते थे। उस यशगान भक्ति योग से यशगान से जो शिक्षा मिलती थी उसकी भोजन करते थे। वहाँ पर एक पद्याक्ष नामक वैश्य था जो ब्राह्मण यशगान करते थे उनको बहुलता से अन्न देता था। पद्याक्ष समय समय पर भक्तपूर्वक उनका यशगान सुनता, कौशिक का यशगान सुनता और उन्हें बहुत सारा अन्न देता था। बाद में वह उनका शिष्य हो गया। ऐसा करते करते कौशिक का नाम लोक में विख्यात हो गया। उनके कई शिष्य हो गए। तब इस प्रकार कौशिक का गान सुन करके कलिंग राज ने यह वचन कहा कि कौशिक, आज सभी ब्राह्मणों को कहो कि हमारा यशगान करें। तब कौशिक एवं अन्य ब्राह्मणों ने कहा कि हम राजाज्ञा से यशगान नहीं करते हैं, यहाँ तक कि हम इंद्र का यशगान भी नहीं करते हैं। हम केवल भगवान विष्णु के अलावा किसी का यशगान नहीं कर सकते। तब राजा अपने सेवकों से कहा कि तुम हमारा यशगान करो। उनका यशगान सुन करके वो कौशिकाद ब्राह्मणों ने कान बंद कर लिया। इससे राजा को क्रोध आ गया और वह उनका सब धन ले लिया और उनको अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। वे सब उत्तर दिशा की ओर चले गए। समय पर काल धर्म से योजित हुए हमने उनको आता देखकर विचार किया और हमको क्या कर्तव्य है। यह विस्मित देख ब्रह्मा जी ने देवाधिपतियों से कहा कि कौशिकाद ब्राह्मणों और पद्याक्ष को हमारे पास ले आओ। तब वो सभी कौशिक ब्राह्मणों और पद्याक्ष को ब्रह्मा जी के पास ले आए। उनका ब्रह्मा जी ने बहुत स्वागत सत्कार किया और उस समय भगवान ब्रह्मा कौशिकाद युक्त भगवान गरुड़ध्वज के समीप आकर उनकी स्तुति करने लगे। तो भगवान नारायण उनको देखकर उन सबको संबोधन करके यथाक्रम से कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, तुम हमारा यशगान करते हो इसलिए तुम हमारे समीप में रहोगे। यह पद्याक्ष नामक वैश्य जो है वो कुबेरत्व को प्राप्त होगा। इस प्रकार भक्तजनों को आश्वासन देकर सुंदर आसन पर स्थित होकर भक्तों के ही दर्शन योग्य अपने हस्तकमल से इनको लालन करने लगे। शेष अगले भाग में श्री शिव शरणम, श्री हरि शरणम। धन्यवाद।